कि आपने भी किस्तों में फोन लिया है, और जब भी आपने फोन लिया 10,000 का फोन था, लेकिन जैसे ही आप घर गए, घर जाके आपने जैसे ही कैलकुलेट किया तो वो फोन आपको 13,000 रुपए का पड़ गया, बहुत ही महंगा पड़ गया। आप शौक में पड़ गए कि 10,000 का फोन मैंने 13,000 का ले लिया। अगर आप भी ये जानना चाहते हो किस्तों पे फोन कैसे ले, किस्तों पे फोन लेने के लिए क्या क्या आईडीज लगती है, किस्तों पे फोन लेने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, या फिर आपने कभी लिया है फोन किस्तों पे और आपको बहुत महंगा पड़ गया, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 10,000 का फोन 10,000 का कैसे पड़ेगा। मैं आपको रिटेलर्स के और फाइनेंस कंपनी के अंदर की बात बताने वाला हूं कि कैसे आप फाइनेंस पे अपने लिए एक बेस्ट फोन बाय कर सकते हो, वो भी जितनी उसकी प्राइस है उसी प्राइस में, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। और कौन सा टाइम ठीक रहेगा आपके लिए नया फोन लेने का फाइनेंस पे, और किस शॉप से आपको किस्तों पर फोन लेना चाहिए, तो इन सब चीजों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। देखो, आज से 10-15 साल पहले क्या होता था, लोग कैश में फोन लिया करते थे, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता था और लिमिटेड लोगों के पास ही पैसा होता था, फोन बहुत कम बिका करते थे। फिर जो मोबाइल कंपनीज है, पूरी मोबाइल कंपनी ने क्या करा, दिमाग लगाया अपने कि अपनी सेल को ब्लास्ट कैसे करें। तो उन्होंने क्या करा, फाइनेंस कंपनी के साथ टाई अप कर लिया अपने, जैसे बजाज, कैपिटल फर्स्ट, आईडीएफसी, होम क्रेडिट वगैरह है ना, इन सब के साथ टाई अप कर लिया। अब टाई अप करने के बाद इनकी एक मीटिंग बैठती है और ये बोलते हैं कि कुछ ऐसी स्कीम निकालो कि हम कस्टमर को ना अफोर्डेबल बना दे अपने प्रोडक्ट के प्रति, मतलब कस्टमर आसानी से अफोर्ड कर सके। तो इन्होंने क्या करा कि टाई अप करने के बाद इन्होंने बोला कि ऐसा करो, कुछ परसेंट तो आप एडवांस ले लो पैसा, आप बाकी पैसों की आप किस्त बना दो। तो ऐसे करके ना एक इंस्टॉलमेंट का सिस्टम शुरू हो गया, और वो मोबाइल कंपनी ऐसे कहने लगी कि मतलब जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगी ना, इंटरेस्ट वगैरह, वो हम बियर करेंगे, वो हम आपको देंगे, ना कि आप कस्टमर से लो। तो ऐसे करके ये प्रक्रिया शुरू हो गई। पर अब भी क्या होता है कि इतना साल बीतने के बाद कस्टमर 10,000 का फोन लेने जाता है, उसको 13,000 का पड़ता है, 3-3 हजार रुपए महंगा पड़ जाता है, कई बार 4-4 हजार रुपए महंगा पड़ जाता है। तो आज जो मैं बताने वाला हूं ना आपको, 10,000 का फोन है तो 10 का ही पड़ेगा। डार्क सीक्रेट बताने वाला हूं अंदर को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू बाय फोन, मतलब फोन खरीदने से पहले आपको प्राइस चेक करना है, उसके बाद फोन खरीदना। जब भी पहले तो आप माइंडसेट बनाओ कि कौन सा फोन लेना है, किस कंपनी का। जिस कंपनी का आपने माइंडसेट बना लिया इस कंपनी का फोन लेना है, फिर उस कंपनी के फोन का जो भी मॉडल है उसका ऑनलाइन प्राइस चेक करो। ऑनलाइन प्राइस कंपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है, कोई फोन होता है 10,000 रुपए का, लेकिन आप ऑफलाइन शॉप पे जाते हो, उसी फोन को बंदा 11,000 रुपए का फाइनेंस प्राइस डालता है, 11,000 रुपए में बेचता है। मतलब समझ रहे हो, 1,000 तो मार्जिन वहां पे कमा लिया। तो भाई पहले तो आप ऑनलाइन प्राइस चेक करने के बाद फिर ऑफलाइन में आओ। ऑफलाइन में जिस भी कंपनी का आपने फोन देखा उस ब्रांड शॉप में जाओ। ब्रांड शॉप का मतलब जैसे एमआई का आपने फोन देखा तो एमआई की जो ऑथराइज शॉप है ना, कोई थर्ड पार्टी शॉप नहीं, ऑथराइज शॉप की जो पहचान होती है उसमें आपको पूरा का पूरा ब्रांडिंग मिल जाएगी एमआई की। अंदर जाओगे तो एमआई का काउंटर मिल जाएगा, सैमसंग का ऑथराइज काउंटर मिल जाएगा, वीवो का ऑथराइज काउंटर मिल जाएगा। उसके बाद उन कंपनी से एक सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा जो आपको रिप्रेजेंट करेगा। ऑनलाइन आपने प्राइस देख लिया, ऑफलाइन में आपको कंपेयर करना है प्राइस की, भाई ये वाला मॉडल है, ये कितने का दोगे आप। अगर वो ऑनलाइन से प्राइस ऊपर बताता है, बोल रहा है भाई दुनिया तो ऑनलाइन प्राइस पे दे रही है, भाई इतने का मिल रहा है तो इतने का क्यों दे रहा है, तो यहाँ पे आप प्राइस नेगोशिएट कर लो। नेगोशिएट करने प्राइस नेगोशिएट हो गया, मतलब अब ये तो है ना कि कोई बंदा आपको ऑनलाइन प्राइस से महंगा नहीं लगाएगा फोन। ऑथराइज ब्रांड शॉप में आप गए हो, प्राइस नेगोशिएट करने के बाद मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे आपके फाइनेंस के लिए। देखो, सबसे पहले आधार कार्ड लगेगा आपका, पैन कार्ड लगेगा, और बैंक का पासबुक या चेक। हमेशा ये 3 आईडी चाहिए होती है जब भी आप कोई सा भी फोन फाइनेंस करवाओ। अगर आपके पास दिल्ली की आईडी है, जहां पे आप रहते हो उसके 5 किलोमीटर के अंदर की दिल्ली की आईडी है उसी लोकेशन की, तो आप कोई सा भी फोन फाइनेंस करवा सकते हो, चाहे वो सैमसंग हो, वीवो, ओप्पो, एमआई हो या फिर आईफोन हो। अगर आपके पास जिस स्टेट में आप रहते हो उसकी आईडी नहीं है, किसी और स्टेट की आईडी, तो आप ओनली सैमसंग का फोन फाइनेंस करवा सकते हो। डीएमआई कंपनी फाइनेंस करती हो, कहीं की भी आईडी पे कर देती है, ऑल ओवर इंडिया में आपकी कहीं की भी आईडी हो। तो ये तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो गए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का चेक या पासबुक, 3 आईडी चाहिए होती है। अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है, यानी आप किसी फाइनेंस कंपनी के एग्जिस्टिंग कस्टमर, तो आप कंपनी पे भारी पड़ोगे। आप कंपनी को ये बोल सकते हो कि भाई मेरे को ये स्कीम चाहिए, मेरे को इतनी डाउन पेमेंट चाहिए, इतनी किस्त मान दो भाई मेरी, अपने हिसाब से। अगर आप फ्रेशर हो, आप फर्स्ट टाइम फाइनेंस करवा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल लेके, चेक या पासबुक, किसी ब्रांड शॉप में जाओ जो ऑथराइज काउंटर हो उसका। ऑथराइज काउंटर में जाने का मतलब क्या होता है कि मतलब जितने का फोन है ना आपको उतने का ही पड़ेगा, उस पर ब्याज नहीं लगता, क्योंकि उनका टाई अप होता है फाइनेंस कंपनी के साथ। अब आप डॉक्यूमेंट्स लेके गए, आपने मॉडल सिलेक्ट कर लिया, भाई प्राइस भी डिसाइड हो गया इतने का है। आप वहां पे देखो कई सारी कंपनी है, बजाज,
है ना, DMI फाइनेंस, उसके बाद आपका कैपिटल, HDFC, होम क्रेडिट। देखो सबके ना फाइल चार्ज अलग अलग होते हैं। जैसे बजाज के फाइल चार्ज की बात करूँ तो 399 रुपये फाइल चार्ज होता है, और उनका एक कार्ड बनाती है वो कंपनी बजाज, जिसकी कॉस्ट होती है 400 रुपये, मतलब टोटल 800 रुपये। अगर बजाज से आप कोई भी फोन फाइनेंस करवाओगे तो सिर्फ 800 रुपये महंगा पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि 800 रुपये भी महंगा नहीं पड़े, तो आपको पता है कब फाइनेंस करवाने चाहिए? पीक टाइम ऑफ सेल का। जब भी पीक टाइम होता है ना सेल का, जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन या कोई त्यौहार, कोई ओकेशन, कोई फेस्टिवल, तो कंपनी अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए स्कीम निकालती है, अफोर्डेबल स्कीम। जैसे 000 की स्कीम आपने सुना होगा। 000 की स्कीम क्या होती है? मतलब 0 फाइल चार्ज, 0 इंटरेस्ट, है ना। उसके बाद आपको 0 डाउन पेमेंट, अगर आपका सिविल अच्छा है तो। ये तरीका होता है प्रॉपर तरीके से फाइनेंस करवाने का। तो जब भी अगर आपको 10,000 का फोन 10 का पड़े ना, अगर आप चाहते हो तो आप पीक टाइम पे जाओ, जब सेल ब्लास्ट होती है, जैसे दिवाली, रक्षाबंधन, होली, या फिर कोई ओकेशनल त्यौहार, कोई कुछ भी मतलब सेलिब्रेशन हो, तो कंपनी स्कीम निकालती है। तो उस समय अगर आपका सिविल अच्छा है तो 10,000 का फोन 10,000 का लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये थी कंप्लीट वीडियो की हाउ टू गेट फाइनेंस, है ना। ये डार्क सीक्रेट थे। अगर कोई फाइनेंस कंपनी वाला आपसे ज्यादा चार्जेस बोलता है लेने के लिए, तो उनको भाई सीधा ये बोलो, भाई तुम इतना चार्ज मांग रहे हो, फलाना दुकान वाला तो इतने का दे रहा था, देना है दो, नहीं देना तो मत दो। भाई वो खुद आपका माइनस कर देगा चार्ज। ये सबसे तरीका बढ़िया है। या फिर कोई दुकान वाला आपके लिए 10,000 का फोन 12,000 रुपए में बेचता है, 10 का फोन का प्राइस 12.5 बताता है, तो भाई उसकी दुकान में बोलो, भाई ये दुकान वाला तो भाई ये फोन इतने का दे रहा, आप इतने का दे रहे हो, नहीं देना तो मत दो, मैं वहीं से ले लूंगा। तो वो ऑटोमेटिक खुद प्राइस डाउन कर देगा। ये थे डार्क सीक्रेट फाइनेंस कंपनी जो एक कस्टमर को पता होना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए इन सब चीजों से। और यही तरीके होते हैं फाइनेंस करवाने के। वीडियो कैसी लगे कमेंट में बताएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें।